तो सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आप की जो आपने ये मुहिम चलाई है कि जो लड़कियां हैं उनको सम्मानित किया जाए 11,000 रुपये देकर फर्स्ट वाली को और सेकंड वाली को 5100, इससे मतलब बच्चों में कहीं ना कहीं और भी एक दूसरे के मतलब पढ़ाई की और भी प्रतिभा जागती है कि हम उससे ज़्यादा करें, हम उससे ज़्यादा करें। तो सर ये चीज़ें आपके मन में कहाँ से आई? मैं जी जहाँ रहता हूँ मध्य प्रदेश इंदौर में, वहाँ पे भी पहले से करता था, लेकिन वहाँ किसी ने मेरे को, हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने बोला कि आप गाँव की तरफ झुक जाओ तो अच्छा रहेगा। तो मेरा प्रेरणा उधर से लेके मैंने फिर ये गांव की तरफ डाइवर्ट कर दिया कि मेरे गांव में के स्कूल की बच्चियों को ही क्यों न मैं चुनूं। तो मेरे को वो अच्छा लगा। तो सर बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन सर मैं कुछ पूछना चाहूँगी कि आप आज एक बिजनेसमैन हो, एक समाज सेवी हो, तो उसके पीछे की क्या कहानी है? नहीं, मैं शुरू से ही आरएस से जुड़ा हूँ, बीजेपी से आरएसएस से जुड़ा हूँ और स्वामी रामदेव से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरे में एक भावना ही हमेशा ही सामाजिक कार्यों में हर जगह शामिल होता हूँ। तो मतलब सर हमें पता चला जैसे आप गांव में भी किसी भी ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करते रहते हो, अब बच्चों को आप फर्स्ट सेकंड का प्राइज़ भी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छी है। सब इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे सर इस चीज़ को लेकर? नहीं, लोगों को राजनीति से परे रह के ये समाज सेवा का काम सुनना चाहिए। इसमें मेरा कोई ध्येय राजनीति का है भी नहीं, और आज नहीं कल से 30 साल से मैं परमानेंट कर रहा हूँ ये काम। क्योंकि सर आजकल जो समाज सेवी होते हैं ज़्यादातर वो राजनीति को प्रमोट करने के लिए समाज सेवा करते हैं। अपन सबके अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सर। मैडम, मेरा बिल्कुल कोई ध्येय नहीं है राजनीति का। लेकिन सर आपको मैंने पहली बार ऐसा देखा कि आप राजनीति से दूर है और समाज सेवा कर रहे हैं। यस। तो सर हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो बच्चे यहाँ पर विद्यालय में मौजूद, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये है कि अपने बच्चियों को, बेटियों को यही संदेश जाएगा कि वो अच्छा एक दूसरे से कंपटीशन करें, ज़्यादा मार्क लेके आएँ, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने जींद ज़िले का, हरियाणा का और पूरे देश का, राष्ट्र का इसमें योगदान हो इनका, और उनके माँ बाप का नाम रोशन हो। थैंक यू सर। तो ये आपने देखा जो रामेर सर है, रामेर सर का दिल बहुत बड़ा है, जो कि क्योंकि पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं लेकिन दिल सबके पास नहीं होता समाज सेवा करने का। तो ये आपके सामने है, ये वो लड़कियां हैं जिन्होंने फर्स्ट सेकंड का प्राइज़ हासिल किया है, जिनको 11,000 और 5100 रुपये देकर रामेर सर ने सम्मानित किया है। तो कुछ लड़कियों से बात कर लेते हैं। लड़कियों से, हेलो गुड़िया, क्या नाम है? शिवानी। शिवानी। तो शिवानी कैसा लग रहा है यहाँ पर सम्मानित होके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास से हो? ये फिलहाल तो प्लस 2 में। प्लस 2 में हो? तो प्लस 2 में कितने अंक प्राप्त किए हैं? अब इस साल प्लस 2 में। अच्छा 11th में? यस। ओके। 11th। तो यहाँ पे प्लस 2 में से कौन है? आप हो? ओके। तो आप प्लस 2 कर चुके हैं, नाम बताइए पहले। मेरा नाम निशा और मैंने यहाँ से प्लस 2 किया और मैंने 94% नंबर हासिल किए हैं। ओके। और पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर साथ में आपके माँ बाप भी सम्मानित किए गए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं रामेर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें सम्मानित किया और गांव के सामने भी हमारी इमेज को अच्छी किया कि ये लड़कियाँ हैं, मतलब बहुत अच्छे प्राप्त किए और गाँव वालों में भी हमारी इज्जत बढ़ाई और उनका बिजनेस बहुत अच्छा चले, बस यही प्रार्थना करेंगे। और आपको पता है जब माँ बाप ऐसे सम्मानित किया जाते हैं, गर्व से उनकी चौड़ी छाती हो जाती है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत खुश है और अब भी हमारे साथ ही थे, तो बहुत अच्छा लगा उनको, स्पेशली दादियों को। दादी से भी बात करेंगे तो कुछ गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है एएसआई सुमन और राकेश, एएसआई राकेश। ओके, तो इनसे बात करेंगे। मैम, आज यहाँ पर आने का क्या मकसद है? हमारा यही मकसद है कि बच्चों को अवेयरनेस दी जाए कि इनके अधिकारों के लिए, जो छोटी बच्चियां हैं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इनको बताया गया है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई बात हो जाती है, आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने टीचर्स को बताइए, और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है आप पुलिस को अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अगर आपको किसी तरह की कोई कठिनाई आ जाती है। तो सेल्फ डिफेंस के बारे में बताया गया। हाँ, सेल्फ डिफेंस के बारे में भी अगर इनको स्कूल में भी अगर सिखाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़कियां खुद अपनी सेल्फ डिफेंस अगर करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मैम अगर बोला जाए तो जैसे ये लड़कियां हरियाणा की लड़की और हरियाणा की लड़की वैसे ही दाकड़ होती है। हाँ जी। तो सेल्फ डिफेंस जरूरी है? ज़रूरी है मैडम, वो भी ज़रूरी है। तो कोई अगर हरियाणवी में के लिए अगर हरियाणवी में कहीं कोई ज़्यादा बोल रहा तो 2 थप्पड़ मार दे, मार सकती हैं, 2 थप्पड़ देने का गुस्सा भी मार सकती हैं। बस ऐसा ही होना चाहिए लड़कियों को। ऐसे ही होना चाहिए मैडम। तो मैम लड़कियों को क्या कहना चाहोगी? हम लड़कियों को कहेंगे, लड़की आज हमारे देश में बहुत नाम रोशन कर रही है, सभी बराबर हैं, लड़कों से भी ऊँचा अपना
आगे बढ़ रही हैं गेमों में, पढ़ाई में, जहाँ देखते हो लड़कियाँ लड़कियाँ दिखाई देती हैं। हाँ जी। तो ये बात मैम ने बिल्कुल बहुत अच्छी कही, लड़कियां लड़कों से भी 2 कदम आगे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जो खटखड़ गांव का बॉय स्कूल है, उनकी प्रिंसिपल रोशनी, तो उनसे भी बात करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई। तो मैम ये आपने जो प्रोग्राम देखा, जो रामेर सर है उनकी द्वारा जो बच्चे सम्मानित किया गया है, तो क्या कहना चाहते हो? ये एक सराहनीय प्रोग्राम है। लड़कियों को खासकर जो है ना इतना मोटिवेशन मिलता है और इंस्पिरेशन मिलता है कि वो सब कुछ कर सकती हैं। क्योंकि अगर समाज में ही लड़कियों की कदर कम है, तो अगर समाज से भी या शिक्षा समितियां इस तरह के प्रोग्राम करती रहेंगी तो लड़कियां अभी भी अव्वल हैं, लेकिन और भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी और फ्रेंकली यानी किसी बिना डर के वो जो है ना सारा काम कर सकती हैं और आगे बढ़ने में वो वैसे भी अव्वल हैं, लेकिन अब और ज़्यादा कोशिश करेंगी। और सबसे मेन जो इसमें काम है वो ये है कि वो इंस्पायर्ड होंगी। अगले साल जो है ना 2-4 लड़कियों की बजाय जो है ना कम से कम 50 लड़कियां ऐसी तैयार होंगी जो ये सोचेंगे कि मैं भी फर्स्ट आऊँ और मैं भी फर्स्ट आऊँ। तो यानी कि कम्पिटिटिव भावनाएं जो है ना वो उनके अंदर जागृत होंगी। लेकिन मैम देखो, जैसे आप भी एक महिला हो, मैं भी एक महिला हूँ, तो आपको नहीं लगता कि मतलब घर वालों को भी मतलब एक दोस्त के जैसे बन के समय पर बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए? क्योंकि कई बार क्या होता है, +2 के बाद लड़कियों की शादी हो जाती है, उनके जो अरमान होते हैं, कुछ बनने का सपना होता है, वहीं पे दब के रह जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी हर पेरेंट्स ने अपने बच्चों के प्रति ये भावना अवश्य रखनी चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उन्हें ओपन माइंडेड बनाएं और हर चीज़ के अंदर उनके ये सेक्स एजुकेशन है या उनकी समाज में रहने की जो जिम्मेदारियां हैं उन सब को खोल के जो है ना बताना चाहिए। बेटा आप जो है ना जो समस्या आपके सामने आए हमारे सामने खुल के बताएंगे भी, हम आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, ये नहीं है कि भी आज मैंने छुपा ली मम्मी से, आज मैंने छुपा ली पापा से और कल जो है ना वो बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन आपने जो है ना हमारे को आके बताना है। जब पेरेंट्स इस तरह के जागरूक हो जाएंगे तो बच्चों में कोई कमी नहीं रहेगी। तो मैं ये सोचती हूँ, मेरा तो शुरू से ही यही स्वभाव रहा है कि बच्चे जितना काम करो दिल खोल के करो, जो आपकी रुचि का काम है वही करो, हम आपके सहयोगी रहेंगे हमेशा। और ऐसी भावनाएं अगर पेरेंट्स की हो जाती हैं तो बच्चे कभी भी पीछे नहीं रहते और वो हर काम को खुल के करते हैं, कभी भी वो गलत रास्ते पे नहीं जाते। मेरे खुद के 2 बेटे हैं, एक विदेश में है, एक यहाँ काम कर रहा है। मैंने उसको शुरू से ही बोल दिया था कि बेटा मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन गलत रास्ते पे मत चलना। अब जैसे लड़कियां हैं, कई बार क्या होती है उनको अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं तो वो गलत रास्ते पे मिसयूज करती हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लड़कियों को जो है ना अपने करैक्टर की तरफ देखते हुए, अपने माता पिता की इज्जत को देखते हुए, अपने गांव के सम्मान को देखते हुए, इन चीज़ों से अलग होकर जो सुविधाएं दी गई हैं उनका यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद है जो गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य है राजेंद्र सिंह। तो नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर वेलकम आपका बहुत बहुत, आप स्कूल में आए थैंक यू सर। और आप अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ये इस तरह के फंक्शन होते रहने चाहिए ताकि बेटियां हमारी जो है मोटिवेट होके एक दूसरे को देख के प्रेरणा लें और वो भी फर्स्ट आने की कोशिश करें। और मैं विशेष रूप पे रामेर जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये कदम उठाया है। इनका दूसरी बार इन्होंने किया है और आगे से आपने देख ही लिया, ये 3rd को और देंगे, 1st 2nd को दे ही रहे हैं और 3rd को भी देने का इन्होंने ऐलान किया है। तो एक बहुत अच्छी मुहिम सर ने छेड़ी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी। तो सर अब देखा जाता है, अब छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है, पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है, अब बच्चों का जो बचपन है कहीं खो गया है। तो सर इस चीज़ को लेकर थोड़ा बताना। मैं ये चाहता हूँ कि माँ बाप को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि एक तो क्या है कि जो प्राइवेट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल उसमें डिफरेंस बहुत है। वहाँ एक ईगो सिस्टम रहता है, वहाँ एक पूंजीवाद की तरफ ज़्यादा रहता है, गरीब के बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं रहता। लेकिन सरकारी स्कूल में क्या है कि क्वालिफाइड स्टाफ होता है और जो आप कह रहे हैं कि उनका बचपन खो गया है, उसका कारण क्या है कि आजकल हमारा परिवार टूटता जा रहा है। संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार हो गए हैं। उसमें बच्चे मतलब क्या है कि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा ये बने वो बने, तो बचपन में ही उनको इस तरह की उसमें डाल दिया जाता है और बच्चे फिर दिमाग में उनके एक स्ट्रेस आ जाता है, मैं क्या करूँगा। तो बच्चों को मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को स्ट्रेस में ना डालें, उनकी जिसमें हॉबी है, जिसमें इंटरेस्ट है, बच्चे अगर वो स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स में करवाएं, अगर एजुकेशन में जाना चाहता है एजुकेशन में करवाएं। जी हाँ, कोई ज़रूरी नहीं कि सभी डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, कोई सोशल वर्कर भी बन सकता है, कोई अच्छा नागरिक भी बनेगा।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चों को स्ट्रेस में ना डाला जाए। एक सर, जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखी जाए तो ये तो बहुत स्कूल अब तो बहुत बेहतर हो चुके जी, हैं, जी। लेकिन आज भी अगर देखी जाए तो बहुत गवर्नमेंट स्कूलों का बुरा हाल जी। है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए आजकल गवर्नमेंट बहुत ग्रांट दे रही है और ये तो वहाँ के स्टाफ शिक्षा समितियों पर डिपेंड करता है कि उस पैसे का किस तरह से यूज़ किया जाए, जो ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए। और ऐसी तो कोई बात नहीं, आज मतलब गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट काफ़ी कुछ दे रही है। हाँ, इस ट्रांसफ़र में हमारे स्कूल से कुछ टीचरों की कमी हुई है, जिसकी वजह से गांव वालों ने आज कहा कि हम उसका अरेंज करेंगे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। रिजल्ट तो अभी आपने सुना, हमारा पिछली साल जो है 10वीं में 100% है, +2 में 100% है, 10वीं में 8 मेरिट हैं, बाकी सारे फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं, +2 में 33 बच्चे 33 के 33 पास हैं फर्स्ट डिवीज़न में, जिसमें 12 मेरिट थी। ये हमारा एक बहुत अच्छा सेटअप यहाँ स्टाफ का है और गांव का बड़ा सहयोग रहता है, जिसकी वजह से हम फ्री होकर बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे बड़े खुश हैं। नहीं, अभी इस ट्रांसफ़र ड्राइव में हुई ना, इसमें हमारे 5 मतलब ट्रांसफ़र हुई, सिर्फ एक टीचर आए हमारे। तो स्वामी जी से बात करेंगे पहले, तो आदेश स्वामी जी। धन्यवाद बहन जी, नमस्ते। और बताओ। तो आज यहाँ पर पधारे हो तो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, और मैंने पहले भी आपकी सुनी है। हाँ, आपने वाइट की है मेरी शायद मोखरा में। हाँ। और वैसे भी आपको देखते रहते हैं यूट्यूब पे भी। तो आज यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? 2 छोटी छोटी बातें बहन। सबसे पहले तो नवरात्रे चल रहे हैं और वो नवरात्रों का असली रूप ही यही है कि जो वास्तव में जिनका सम्मान करना चाहिए ना, उनका सम्मान हुआ है। आज गांव में उन बेटियों का सम्मान हुआ है जो पढ़ाई में विशेष हैं। आपने देखा होगा 41 बच्चियाँ हैं 10वीं क्लास में, 27 फर्स्ट डिवीज़न हैं, 8 मेरिट हैं, कोई बच्ची फेल नहीं है। शायद लड़कियों का ये ऐसा प्रथम स्कूल होगा जिसमें 100% रिजल्ट है। किसी भी क्लास में, जो बोर्ड की क्लास थी पर्टिकुलर, कोई बच्ची फेल नहीं है। उन बच्चियों को सम्मान के लिए हमारे गांव के बहुत अच्छे नौजवान साथी हैं, रामेर जी, वो आए, और यहाँ का युवा संगठन है, हमारे जो विद्यालय परिवार है, उसकी वजह से भी। और मैं खुद यहाँ 2 साल इस विद्यालय में पढ़ा हूँ, जो पहली और दूसरी में था, इसी विद्यालय में पढ़ा था, तो इसलिए मेरा भाव था कि वहाँ चलना है। और दूसरा, आजकल जो कुछ चल रहा है, खास करके बेटियों को हम दूसरे दर्जे का मानते हैं। मैं अभी बच्चों से प्रश्न कर रहा था कि बेटियों की पूजा की बात हम करें। आज जैसे नवरात्रों में 10-10 घरों में जाएंगी बेटियां, ढूंढ के लेके आएंगे, जी हमारे यहाँ खाना खिलाना, हमारे यहाँ खाना खिलाना है। लेकिन यही भारत है जिसके अंदर माँ के पेट में बेटियों को मार देते हैं। तो आज इनके सम्मान को सुरक्षित रखना प्राथमिकता में, तो इसीलिए आया था कि असली नवरात्रे मनाने तभी सार्थक हैं जब इन माँ बहन बेटियों के मान सम्मान को हम बरकरार रखें। दूसरा, इनके ऊपर समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ लोग, आजकल के धार्मिक लोग भी कह देते हैं कि बेटियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं। गायत्री मंत्र से हम परमात्मा से बुद्धि मांगते हैं, और जिस बेटी को समाज का निर्माण करना है, जिस बेटी ने अपनी संतान को संस्कार देने हैं, वो अगर अनपढ़ रहेगी, वो पढ़ेगी ही नहीं, तो फिर कैसे बनेगी। तो यही है मेरा, तो बल्कि संदेश भी यही है, असली नवरात्रे मनाने हैं तो इन बेटियों को पूरे अवसर दो काम करने के। आज कोई फील्ड छूता नहीं है, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं समाज में संकीर्णताएं हैं। इनको दूसरे दर्जे का मानना या ये मान लें कि भाई ये तो नहीं कर सकती। आज आप हैं, कैमरे के सामने खड़े हैं, माइक लेकर के दबंगाई से बोल भी सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ भी सकते हैं, चाहे कोई राजनेता कोई भी है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा है, चाहे मेट्रो की बात हो, जहाज़ चलाने की बात हो। हम लोग कई बार विदेश जाते हैं तो बहुत सी फ्लाइट ऐसी होती है जिसमें पायलट जो है एक लड़की होती है। राजनीति के क्षेत्र में आज देखेंगे देश के सबसे बड़े पद के ऊपर मुर्मू जी बैठी, द्रौपदी मुर्मू जी मामी, राज्यपाल के पद, राष्ट्रपति जी के पद के ऊपर हैं, और उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। किसी पर राष्ट्रपति में आज तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप वहाँ मांस को बंद कर दो। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में मांसाहार बिल्कुल बैन करवा दिया। तो बेटियां आगे आएंगी तो ये अलग तरीके से सोचती हैं। व्यक्ति पुरुष जो है वो अलग तरीके से सोचता है। तो इनके हाथ में जो है ना, आने वाले समाज का जो है बागडोर इनके हाथ में है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा समय भी देना, इनको सुविधाएं देना, इनका सहयोग करना, ये प्राथमिकता में रहना चाहिए। वैसे भी स्वामी जी कहते हैं लड़का पढ़ेगा तो एक घर शिक्षित होगा, लेकिन लड़कियां पढ़ेगी तो 2 घर शिक्षित होंगे। वेदों में ना न्याय के बारे में लिखा है, और एक आता है देहरी दीपक न्याय। देहरी अपन देहली को जैसे बोलते हैं कि बेटियां तो देहली का दीपक होती हैं, देहली के बीच में रखते हैं, उस साइड भी रोशनी करती है, अंदर की साइड भी रोशनी करती है। और एक बेटी यदि संस्कारित होती है ना, न सिर्फ 2 परिवार बल्कि पूरा का पूरा समाज संस्कारित होता है। आज समाज में विडंबना क्या है, लड़का 3 दिन घर मत आओ, कोई नहीं पूछता कहाँ से आए हो। बेटी 10 मिनट लेट हो जाती है तो हर आदमी क्वेश्चन करता है कहाँ से नहीं आई। वो उनकी मानसिकता कुछ दूसरी हो सकती है, वो भी। दूसरा, इनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बेटियां, परिवार का मान सम्मान इनके कंधों के ऊपर है, इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है
तो अवसर भी इनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। बेटियां तो वास्तव में समाज का निर्माण करने वाली, वेदों में भी आता है माता निर्माता भवति, माँ तो निर्माण करने वाली होती है। तो इसलिए इनके सम्मान जो है सुरक्षित आप लोग भी रख रहे हैं, हम लोग भी करें, उधर से प्राचार्य जी भी कर रहे हैं। और हम लोग तो प्राचार्य जी से मैं निवेदन कर रहा था, मैं उनसे पढ़ा हूँ पहले, आज से लगभग 18-20-22 साल पहले पढ़ा हूँ कि शिक्षा के साथ संस्कारों की जरूर आज आवश्यकता है, चाहे वो लड़कों की बात हो चाहे लड़कियों की बात हो। मैं तो बल्कि कई बार लड़कियों को संकल्प करवाता हूँ कि आप संकल्प करो, अपने घर में जो भाई हैं उनको जब राखी बांधते हो आप उनसे संकल्प करवाओ कि जब आप घर से बाहर निकलोगे तो जो बेटियां हैं ना, और वो भी किसी की बहन है, उनको गलत दृष्टि से नहीं देखना है। और जिस दिन बेटियां ये काम कर देंगी ना, अपने भाइयों को पुख्ता और मजबूत कर देंगी, और वो जब समाज में जाएंगे किसी से कोई इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, तो समाज सुधरता हुआ नजर आएगा। और ये बेटियां ही कर सकती हैं, बेटों के बस की बात मुझे अभी तो लग नहीं रही, आगे करेंगे तो अलग बात है। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आज इसी स्कूल में पढ़ा हो जिसमें आपने पहले पढ़ा है, हाँ। तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा भी लग रहा है। उस समय तो खैर इतनी सुविधाएं नहीं थी, ये जब तो टाइलें भी हैं, ऊपर छप्पर भी बहुत, वो उस साइड का पोर्शन बना हुआ था, मुश्किल से 4-6 कमरे होते थे। और मुझे याद है मेरी एक छोटी सी घटना, हमारे जो खेत होते थे इसी रास्ते से जाना होता था, मैं दूसरी क्लास में था और पहली बार साथियों के साथ मिलकर ये प्रयास करा कि चलो बंक मार जाते हैं कि बाहर निकलो। हम पिछली साइड में छुप गए, तो माँ को खेत में जाना था तो उधर से ही वो फंस गए। तो पहले ही दिन फंस गए जिस दिन छपे, तो उन्होंने कूट के वो प्रिंसिपल साहब के पास छोड़ के चले गए कि भैया तो बाहर भाग रहे थे। उस दिन के बाद कभी स्कूल से भागे भी नहीं, और परमात्मा के आशीर्वाद से जब तक पढ़े अपनी क्लास को टॉप किया और अच्छे विद्यार्थियों में रहे, कोई वैसा नहीं। पर अभिभूत हूँ कि जिस मिट्टी के अंदर हम घुटनों के बल चल करके कभी पढ़ते थे, मुझे याद है छोटा सा एक कट्टा लेकर के आते थे, वहीं बैठ के उसी पर रोटी खाना, वहीं पढ़ना। आज बहुत मतलब पुरानी स्मृतियाँ याद है। और मेरे पास एक उस वर्ष का, शायद मैं जब दूसरे में था, आज से 31-32 साल पहले, उस समय का एक फ़ोटो भी रखा हुआ है सुरक्षित। मैं बहुत छोटा सा था, अलग से ही वैसे दिखता भी था, मैं छोटा सा तो खैर आज भी हूँ, सबसे हल्का फुल्का सा रहता था। तो बहुत एक विशेष प्रेरणा कि जिस भूमि पे बैठ के हम लोग पढ़े हैं ना, वो भूमि बहुत पवित्र भूमि है। और इस खटखड़ की भूमि तो वैसे भी खटखड़ कलां से जिसका जो है ना निकास है, और शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गांव है खटखड़ कलां, उसी के वंशज कहिए चाहे उन्हीं के हम लोग उस पीढ़ी के जो है ना धरोहर के रूप में उसको संभालने का प्रयास कर रहे हैं। और उन शहीदों की, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और शहीद आजम भगत सिंह और उसकी 4 पीढ़ियाँ, खटखड़ कलां गांव से 4 पीढ़ियाँ जो है आज़ादी के आंदोलन में खपी हैं। तो हम तो इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, याद दिलवाने के लिए कि आपकी विरासत कितनी बड़ी है, इसलिए इनके बीच में आते हैं और कहते हैं कि आप नशों से भी बचो, बुराइयों से भी बचो, बेटियों का भी सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करो। और 75 साल देश की आज़ादी को हो गए हैं, तो 75 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी अमृत महोत्सव मनाओ, क्योंकि मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, जीते जी पिताजी को कुछ खिलाएंगे नहीं। तो पिताजियों को भी मैं ये कहता हूँ कि आप भी कहना शुरू कर दो कि मेरा तो कनागत का मत भेजिए भाई, मैंने तो अभी करवा दे। कल मेरे साथ एक बड़े व्यक्ति थे, 76-70 साल की उम्र थी, मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा खाना खा लो, कि मेरा तो पेट भरा भरा लग रहा है। मैंने कहा लगता है किसी ने आपका भिजवा दिया होगा श्राद्ध के नाम पे, तो हंस रहे थे। उसकी नहीं, रियल ये है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान आज जीते जी उनका करेंगे ना, तो 2 साल ज़्यादा जी जाएंगे। तो इन्हीं सिर्फ संस्कार, सेवा, सहयोग, इन्हीं बातों के लिए लगे रहते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी साथियों का भी। और मीडिया के साथी जब इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं ना, तो समाज में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और कुछ साथी आजकल वो डीजे पर जो ना दारू बेचें बदमाश जो है, उनको भी आप लोगों को रोकना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका भी और आपके साथियों का। तो ये आपने देखा यहाँ पर मतलब बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं और एक से एक मतलब बच्चों को मोटिवेट भी किया है। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और क्योंकि जो भी इन तस्वीरों को देखे वो भी मोटिवेट हो सके और अपनी बच्चों को, जैसे आपने देखा यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया जाता है, जो समाज सेवी रामेर जी है उनके द्वारा हर साल ये प्रोग्राम किया जाता है, बच्चों को सम्मानित, लड़कियों को सम्मानित किया जाता है। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, फिर मिलेंगे। जय हिंद।